अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान आदिल और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग अदनान आदिल जर्नलिस्ट। अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। आज कौमी सियासत पे बात होगी। बहुत तहलका खेज सियासत हो गई है। सेनेट में पीटीआई जो कि हुक्मरान जमात है उसके उम्मीदवार और वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख इलेक्शन हार गए हैं। मुत्तहदा जो अपोजिशन है उसके उम्मीदवार और साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी से जो कि बड़ा अपसेट है। तवक्को नहीं थी, गो के जुज़वी तौर पे ये कहा जा रहा था कि हो सकता है क्योंकि ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है तो पीपल्स पार्टी जो है वो इस लिहाज से ख़ासी बदनाम है कि वो वोट ख़रीदती है और सेनेट में वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, बलूचिस्तान में भी कर चुकी है। तो हो सकता है कि वो इस दफ़ा भी ये तरीक़ा इख्तियार करे। और फिर एक वीडियो भी आ गई थी यूसुफ़ रज़ा गिलानी के बेटे की जिसमें वो तरीक़ा समझा रहे थे कुछ लोगों को कि किस तरह वोट ज़ाया किया जाना चाहिए। और फिर ऑडियो आई कि उनकी बात हो रही है सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह से। वो उन्हें कह रहे हैं कि हम आपका पूरी तरह ख्याल रखेंगे। तो ये तो बात सामने आ गई थी कि ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है और ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था। 180 अरकान जो हैं वो हुकूमती इत्तेहाद में थे और 160 जो थे वो अपोजिशन के पास थे। तो अगर 7, 8, 10 लोग आगे पीछे हो जाएं तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। 10 इधर से निकल जाएं तो 10 उधर ऐड हो जाते हैं। लेकिन हुआ ये कि 7 वोट ज़ाया हो गए। शहरयार आफरीदी जो कि पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली हैं उन्होंने तो ख़ुद इकरार कर लिया कि उनसे गलती हो गई, उनका वोट ज़ाया हो गया। लेकिन कहा जाता है कि 6 और लोग हैं जिनमें मशकूक लोग जो हैं वो पीटीआई के राजा रियाज जो पहले पीपल्स पार्टी में थे वो हैं, ज़रताज गुल हैं और नूर आलम हैं और आमिर लियाकत अली हैं जो कराची से हैं। तो इन लोगों ने अपना वोट ज़ाया किया। कुछ ने नालायकी से किया और कुछ ने जानबूझ के किया, क्योंकि आमिर लियाकत तो कई बार कह चुके थे मैं तो अच्छे उम्मीदवार को वोट दूंगा, वो कमिट नहीं कर रहे थे। तो जब अरकान असम्बली से वज़ीर आज़म मिलते नहीं थे, उनके काम नहीं करते थे, 2-2, 2.5-2.5 साल हो गए थे, वज़रा उनको लिफ्ट नहीं कराते थे, कोई उन्हें घास नहीं डालता था, तो अरकान असम्बली खुश नहीं थे बहुत से। और ये पार्लिमानी सियासत का तकाज़ा होता है कि आप अरकान कौमी असम्बली को अहमियत दें, उनके मामला सुनें, उनके हलकों में वो आवाम को जवाब दें हैं। उनको तरक्याती कामों की वो सिफारिश लेके आते हैं कि मेरे इलाके में ये सड़क ख़राब है, ये पानी का मसला है, ये स्कूल का मसला है, तो उसके लिए फ़ंड्स जारी करके उनके मसाइल हल किए जाएँ ताकि वो अपनी आवाम को फेस कर सकें। लेकिन ऐसा 2-2.5 साल में नहीं किया गया। और हफीज़ शेख एक टेक्नोक्रेट, कमज़ोर उम्मीदवार, उन्हीं से तो सारी शिकायतें थी अरकान असम्बली को, क्योंकि वो फ़ंड्स जारी नहीं करते थे और ना किसी से वो मिलते थे। उसके मुकाबले में यूसुफ़ रज़ा गिलानी, उस पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए जाएँ करप्शन के और ये कि उन्होंने ज़लज़ला ज़दगान का हार अपनी बीवी को दे दिया था या एफिड्रीन केस में वो इन्वॉल्व थे और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गए इक़्तिदार में आने के बाद। लेकिन एक बात उनमें अच्छी है कि वो बहुत मिलनसार हैं, खुश अखलाक हैं, लोगों से राब्ता रखते हैं, लोगों के काम करते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तो अपोजिशन के भी काम करते थे। तो एक ताकतवर उम्मीदवार जिसका बहुत असर व रसूख, दूसरी तरफ खुश्क रूखा आदमी जो लोगों से मिलता नहीं। तो सियासी गलतियाँ भी हुई इमरान खान से और ख़ुद भी वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे, आखिरी 1-2 दिन में जाकर एक्टिव हुए। अब आसिफ ज़रदारी, ये जो फ़तह हुई है यूसुफ़ रज़ा गिलानी की, ये दौलत की फ़तह है, ये जमहूरियत की फ़तह नहीं है। और ये जो दौलत की फ़तह है इसको अगर मुकाबला करना था पीटीआई ने तो दौलत से करते। दौलत है जहांगीर तरीन और अलीम ख़ान के पास, उन्हें इमरान खान नाराज़ कर चुके हैं, तो दौलत का मुकाबला दौलत से भी वो नहीं कर सकते थे। या फिर ताकत से किया जा सकता था जो इस्टेब्लिशमेंट के पास है। इस्टेब्लिशमेंट लगता है इस दफ़ा बिल्कुल न्यूट्रल होकर बैठ गई, जिसका एतराफ़ जो है पीपल्स पार्टी ने भी किया, नून लीग ने भी किया, फजलुर रहमान ने भी किया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है गैर जानिबदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जिस पे ये इल्ज़ाम था कि वो सिलेक्टर है और वो इमरान खान को लेकर आई है और इमरान खान जो हैं सिलेक्टेड हैं, तो उन्होंने क्यों पीछे हाथ खींच लिया? तो उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि शुरू से ही रियासती इदारे कह रहे थे इमरान खान को कि ये करप्शन वरप्शन ख़त्म नहीं होनी, जो माजी में हो चुका उसे भूल जाइए, आप अपना फोकस जो है मईशत की तरक्की पर रखिए। लेकिन इमरान खान जो हैं वो समझते थे कि अगर मैंने
एहतसाब का नारा छोड़ दिया और करप्शन के ऊपर अपना सख्ती नहीं दिखाई तो लोगों में अनपॉपुलर हो जाऊंगा, और मेरा तो मिशन ही यही था और मैं तो इसी नारे पे मुंतखब हुआ था। तो उन्होंने रियासती इदारों की बात नहीं मानी। दूसरे ये कि जब नवाज़ शरीफ जो जेल में बहुत डिप्रेशन में चले गए, हालत ख़राब हो गई, ये था कि उन्हें बाहर भेज दिया जाए। तो इस्टेब्लिशमेंट ने सनतकार मियाँ मंशा के ज़रिए मुज़ाकरात किए और उनकी किसी तरह भी जाली रिपोर्टें, मेडिकल रिपोर्टें बनी, और उन रिपोर्टों की बुनियाद के ऊपर अदालत ने भी एक गैर मामूली फ़ैसला देके उन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया। तो एक तरह से मियाँ नवाज़ शरीफ को NRO मिल गया। उस वक्त कहा जा रहा था कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है मुस्लिम लीग नवाज़ से इस्टेब्लिशमेंट की कि इमरान ख़ान की हुकूमत को जल्द ही रुखसत कर दिया जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बग़ैर इमरान ख़ान की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। उसके पास कौमी असम्बली में 171 वोट नहीं हैं, 159 वोट हैं उनके पास जो हैं। तकरीबन आप ये देखिए कि 12 वोटों की कमी है अक्सरियत में, और वो 12 वोट आते हैं MQM से, BNP से, BAP से, तो छोटे छोटे काफ लीग से ग्रुप जो हैं उनके साथ मिले हैं, और वो ग्रुप जो हैं रियासती इदारों के ज़ेर असर हैं, तो उनकी वजह से इनकी हुकूमत बनी थी। तो अगर ये उनकी उस वक्त बात मान लेते तो शायद इतनी मुश्किल ना होती। फिर इमरान ख़ान जो हैं वो कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के हक़ में नहीं थे। आपने देखा था उस वक्त ख़ासा मसला हो गया था, अदालत में केस पहुंच गया था, फिर उसके लिए एक बिल पास कराना पड़ा। उस बिल में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी उसको सपोर्ट किया। तो उस वक्त भी ये समझा जा रहा था कि कोई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग जो है इस्टेब्लिशमेंट की रियासती इदारों की हुई है अपोजिशन से, कि ठीक है अगर इमरान ख़ान करप्शन केसेस को ख़त्म नहीं करते और जो नैब का ऑर्डिनेंस जो है वो उसमें तरमीम नहीं करते या उसे ख़त्म नहीं करते नैब को, तो फिर किसी तरह इसको हम आपको रिलीफ दिलाएंगे। क्योंकि अपोजिशन का तो ये है कि जो करप्शन के केसेस उनके गले में फंसे हुए हैं और बहुत सख्त केसेस हैं, उनसे किसी तरह जान छूट जाए। और आपको पता है कि बिलावल भुट्टो जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली में पहली तकरीर में इमरान ख़ान को कहा था, कदम बढ़ाओ इमरान ख़ान, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन इमरान ख़ान ने, उनका मतलब जो है वो यही था कि भाई करप्शन केसेस हम पे से हटा लो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। वो बात नहीं मानी, और रियासती इदारे भी यही चाहते थे कि करप्शन के मामले को ना छेड़ा जाए। पाकिस्तान में तो 80-90% लोग करप्ट हैं, तो आप इसको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? आप अपनी तवज्जो मईशत पर रखें, आवाम को रिलीफ दिलाने पर रखें। तो इस्टेब्लिशमेंट से भी ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता इनके ख़राब होते गए, कम से कम करप्शन के इशू पे, मईशत के इशू पे। फिर आखिरी फरमाइश जो रियासती इदारों की तरफ से आई वो ये थी कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। मेरा ख़्याल है नवाज़ शरीफ से ये वादा किया गया था कि मरियम नवाज़ को भी मुल्क से बाहर भेज दिया जाएगा। इमरान ख़ान ने इस पर बहुत सख्त स्टैंड ले लिया कि नहीं, मैं किसी सूरत इनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दूँगा। तो मरियम बहुत अरसे खामोश भी रहीं, उन्होंने वेल बिहेव होकर भी दिखाया, इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करना भी छोड़ दिया जो कि वो अक्सर किया करती थी। आजकल भी आपको पता है वो खामोश हैं। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के पास भी पत्ते हैं, उन्होंने उनके जो इत्तेहादी हैं, जो जिनकी वजह से इमरान ख़ान की हुकूमत है, उनसे अपना हाथ खींच लिया, वो न्यूट्रल हो गए। तो अब इमरान ख़ान को कहा कि आप ख़ुद मैनेज करें, और ख़ुद मैनेज करने के लिए दौलत चाहिए। दौलत इमरान ख़ान के पास अब है नहीं। जहांगीर तरीन खर्च कर सकते हैं या अलीम ख़ान, वो भी नाराज़ होकर बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन ने भी कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, बस ऐसे ही गोंगलुओं पे से मट्टी झाड़ने के लिए वो आ गए, एक दो लोगों को फ़ोन किया, लेकिन पुरजोश तरीके से इमरान ख़ान को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वो नाराज़ हैं कि उन पर शुगर स्कैंडल जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई की गई। और जहांगीर तरीन बहुत करीब हैं इस्टेब्लिशमेंट से, रियासती इदारों से। तो पाकिस्तान की जो सियासत है वो दौलत के गिर्द घूमती है, पैसे के गिर्द घूमती है। इस बात को जरदारी साहब अच्छी तरह समझ चुके हैं, नवाज़ शरीफ समझ चुके हैं, और एक हमारे मौलाना असरार अहमद होते थे, उन्होंने 20-22 साल पहले मजमून लिखे थे कि पाकिस्तान में करप्शन तो इतनी आम है, रिश्वत आम है, इसको कानूनी शक्ल दे दी जाए, इसको कमीशन करार दे दिया जाए। तो अब इमरान ख़ान साहब जो हैं एक बंद गली में हैं, उनके उम्मीदवार हार गए, एक खातून उम्मीदवार जीत गई जिससे कुछ थोड़ी फेस सेविंग हो गई, लेकिन एक तरह का अदम एतमाद है कि हाउस में शायद उनकी अक्सरियत नहीं है। इसीलिए अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। तो क्या वो ले पाएंगे? MQM ने तो अभी से आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं।
अमीनुल हक जो MQM के सरबराह हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा होता पहले हमसे मुशावरत करते फिर ये फ़ैसला करते। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है। काफ लीग ने तो वाज़े तौर पर यूसुफ रज़ा गिलानी को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनका मुआहदा था कि अगर आप अपना उम्मीदवार जो है पंजाब असम्बली से विड्रॉ कर लें, यहाँ पर जो सेनेट की सीट है, तो उनके कामिल अली आगा आराम से सेनेटर बन गए। तो उसके एवज़ उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला। तो उन्होंने खुला मुआहदा तो किया था PTI से और खुफिया मुआहदा किया था पीपल्स पार्टी से। जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं ख़ुद वज़ीर आला बनना चाहते हैं, उनको ऑफ़र भी है नून लीग की तरफ से कि आप जो हैं वज़ीर आला बन जाएं। अगर नून लीग और काफ लीग और कुछ पीपल्स पार्टी मिल जाएं तो वो वज़ीर आला बन सकते हैं। तो वो इस ऑफ़र को क्यों ठुकराएंगे? वो इमरान खान से इसलिए भी खुश नहीं है कि मोनस इलाही को इमरान खान ने वज़ीर नहीं बनाया, और वो अपनी बहुत इंसल्ट महसूस करते हैं कि मोनस इलाही जो हैं उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया गया। तो इमरान खान ने पार्लिमानी सियासत के अपने तकाज़े होते हैं, ये कोई इनकलाबी सियासत नहीं होती, इसमें लचक का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर वो कुछ लो दे करते, कुछ लोगों के साथ नरमी का सलूक करते, तो वो इत्तेहादी साथ चिमटे रहते, जबकि उन्हें मालूम भी था कि उनकी अक्सरियत नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने उस लचक का मुजाहरा नहीं किया। अब इस बात का इम्कान भी है कि वो कौमी असम्बली से इत्तेमाद का वोट ना ले सकें, और अगर ऐसा हुआ तो उनकी बहुत सुबकी होगी, उनका सियासी तौर पे बहुत डैमेज होंगे इमरान खान। एक सूरत ये हो सकती है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, असद उमर या पार्टी शाह महमूद कुरैशी को कहें कि वो इलेक्शन लड़ें वज़ीर आज़म का अपोजिशन के मुकाबले में, और हो सकता है कि ये बात काबिल कबूल हो इस्टेब्लिशमेंट को भी, और दोबारा से उनके जो इत्तेहादी हैं उनके साथ मिल जाएं। बहरहाल आगे बहुत दिलचस्प जो है सूरत हाल होगी। हफीज़ शेख तो अब वज़ीर ख़जाना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि कौमी असम्बली के मेंबर नहीं हैं। वो 3-4 महीने रह सकते थे बगैर मेंबर हुए, अब नहीं रह सकेंगे। तो अब इमरान खान वज़ीर ख़जाना कहाँ से लाएंगे? और कितना गलत फ़ैसला था कि हफीज़ शेख को इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ाया। अगर वज़ीर ख़जाना उन्हें रखना था तो पंजाब से लड़ा देते, जहाँ की पक्की सीट थी, खैबर पख्तूनख्वा की सीट पक्की थी, वहाँ से इलेक्शन लड़ा देते, वहाँ से वो ना हारते, सिंध से लड़ा देते, क्योंकि वोट तो ट्रांसफ़र हो जाता है। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान से इस्लामाबाद किया। तो बहुत सी गलतियाँ इमरान खान से सियासी भी हुई, दौलत का भी बहुत बेदरेग इस्तेमाल हुआ, और वो तो पाकिस्तान का कल्चर है। करप्शन यहाँ पे ईमान का हिस्सा बन चुका है, और आप इसको एक ख़त्म नहीं कर सकते। फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी वो वैसे ताल्लुकात मेंटेन अब तक नहीं रख सके जैसा कि उन्हें रखने चाहिए थे। तो इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये है कि ये सिस्टम अब लड़खड़ा रहा है। इमरान खान की हुकूमत की जो चूल्हे हैं वो हिल गई हैं। अब बस देखना ये है कि कितने अरसे तक घिसट घिसट कर चल सकती है।